एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स, है ना लड्डू, और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ये पहले भी पॉपअप हुआ, देखिए मैंने वापस रख दिया और अगेन ये कार्ड पॉपअप होके बाहर आ गया है। तो डेफिनेटली सूर्य को आना है, इसलिए आ गए। हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, वन मोर कार्ड, बहुत सारे हैं, 1 कार्ड ओनली, मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ठीक है, साइन की बात करूं तो साइन यहाँ पर सभी हैं, बिकॉज वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सभी साइन है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। बट इसके अलावा जो एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर है स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर। ये कुछ साइन है जो यहाँ प्रेजेंट है। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि ये कार्ड है तो सभी राशि यहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो आज सुबह की एनर्जी में मैंने कहा था कि एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी अजीब सी एनर्जी थी। तो यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ विद द टेम्परेंस एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है और रीडिंग की शुरुआत पॉजिटिव कार्ड से हुई है। सन डेक का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है, तो सूर्य के साथ शुरुआत हुई है और अंत हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन पे। मतलब कुछ ऐसे बड़े एक्शंस, कुछ बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने मिलेगा। कई लोगों को दिख भी रहा है, कई लोगों को दिखने मिलेगा। और ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये जो चीज़ों को क्लियर आउट किया जा रहा है, इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज वी हैव टेम्परेंस एंड द लवर्स टुगेदर। तो आने वाला टाइम लव लाइफ में काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो एनर्जी इज़ हैवी आपके पर्सन की, क्योंकि ये किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। इन्हें पता चल चुका है कि मुझे किसी एक सिचुएशन को सैक्रिफाइस करना ही होगा। अगर मैंने किसी एक भी सिचुएशन को पकड़ कर रखने की कोशिश की तो दूसरी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 में से एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन आपके पर्सन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है और आपके पर्सन किसके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ें यहाँ से दिखेंगी मैं आपको बता दूंगी, बाकी वो आपसे कैसे रेजोनेट करती हैं वो आपको जज करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर एनर्जीज बताते हैं, आपके साथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो आप देख लिया करो, बिकॉज मैं यहाँ पर एनर्जी बता रही हूँ कि ऐसा होने वाला है। अब किसके साथ यही चीज़ें पॉजिटिव होंगी और किसके साथ नेगेटिव होंगी वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो रीडिंग्स होती हैं किसी के नाम से नहीं होती हैं। तो कई बार मैं एनर्जी बताती हूँ और उसके बाद बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाता है, वहीं कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जी का फ्लो है। उस समय पर थोड़ा सा इग्नोरेंस रखा कीजिए, ताकि आपके साथ भले पॉजिटिव ना हो बट नेगेटिव ना हो। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। भाई हालचाल ठीक बा? सूर्य की एनर्जी क्या बताना चाहती है एंजल्स? सन, टावर विद द फूल, सन, द फूल एंड डेथ। आपके पर्सन की एनर्जी मैंने बता दी ना, यहाँ पर एनर्जी हैवी है। क्यों? क्योंकि कोई एक चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कुछ एक्शन होगा और ये प्रिपरेशन बहुत टाइम से चल रही है। तो कार्ड ऐसे ही नहीं आते, जो चीज़ें उन्हें बतानी होगी वो चाहे आप कोई भी डेक ला कर दे दो, वो चीज़ें वही निकल कर आएंगी।
तो यहाँ सूर्य की एनर्जी एक्शन को दर्शा रही है, कुछ बड़े एक्शंस। और ये जो एक्शंस है ये आपके पर्सन बिंदास वे में लेंगे, किसी के प्रेशर में आके नहीं लेंगे। मतलब आपका पर्सन जो भी डिसीजन आपको देगा या देगी, उसको आप ये समझ लेना कि इसने अपनी मर्ज़ी से ली है। इसको ये नहीं समझना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या किसी ने इसको बहका दिया है, फुसला दिया, नहीं। अपने दिल दिमाग से, अपने होश हवास में ये डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सोच विचार करके लेंगे। तो ये एनर्जी है, ये जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने दिमाग से सोच समझ कर ही लेने वाले हैं। हैंग्ड मैन क्या बताना चाहता है? हैंग्ड मैन को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। कई लोगों के पर्सन वापस आने वाले हैं विद अ अपॉलॉजी कि यार पहले जो कुछ भी हुआ मेरे से गलती, मुझे माफ़ कर दो, चीज़ें बदलेंगी, चेंज होंगी चीज़ें, सिचुएशन बैलेंस होगी, नहीं होगी तो मैं उस सिचुएशन को ही ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। ये वाली एनर्जी है। इनको खुशी आपके साथ ही मिलती है, आपके बिना ये वाली हालत होती है इनकी। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ बैलेंस हो जाए, कोई गिले शिकवे ना रहें। क्यों आया है कार्मिक साइकिल? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को लक साथ देगा, आपका लक साथ देगा, आपके पर्सन का लक साथ देगा, भाग्य साथ देगा। तो यहाँ पर चीज़ें इनके फेवर में आ जाएंगी। तो यहाँ लक को लक ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, तो गुड। फूल को क्लैरिफाई किया है न्यू बिगनिंग ने, डबल 1। देखिए द फूल का मतलब ही होता है एक नई शुरुआत, और डबल 1 क्लैरिफिकेशंस में आए हैं। मीन्स 1 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उसके साथ जिससे ये अट्रैक्टेड है, चाहे वो आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ये बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं, बिकॉज फायर एनर्जी है। ये कट ऑफ करेंगे उन सब सिचुएशंस को जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं या आ रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज मैसेज का कार्ड है। ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ें करेंगे ये अपने घर वालों के सामने कि यार मेरा पर्सन बहुत अच्छा है या मेरी पर्सन बहुत अच्छी है, उससे अच्छा मुझे मिल ही नहीं सकती या मिल ही नहीं सकता। चाहे तुम दुनिया में जाके दिया लेके खोज के ले आओ, नहीं मिलेगी और ना मुझे पसंद आएगी या पसंद आएगा। बिकॉज ये एनर्जी आप देख लेना, आप मेल हो फीमेल हो जैसे हो अपने हिसाब से ले लेना। बट आपके पर्सन आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, किससे? अपनी फैमिली से, अपने ही बुज़ुर्गों के सामने, अपने ही लोगों के सामने, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। और ये अपने पेरेंट्स से बातचीत भी करने वाले हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। यहाँ बातचीत के साथ पेरेंट्स का कार्ड है, इसका मतलब आपको तो पता चलेगा ही, बट जो चीज़ें हिडन हैं वो सामने आएंगी। क्यों आया है भाई? डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के, मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बट कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन सीधा कह देगा कि मैं आपके शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। धोखा देने की एनर्जी है। तो आपको ये जज करना है कि आपका पार्टनर आपसे प्रेम करता है या नहीं करता। बिकॉज अगर वो पीछे हट जाता है, मतलब प्रेम में थोड़ा सा लैक है, ब्लॉकेजेस हैं, देन हील योर ब्लॉकेजेस। बिकॉज एनर्जी यहाँ पर कलेक्टिव है, सबके साथ एक ही रिजल्ट नहीं आएगा। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर इस टाइम पीरियड में, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इसके बाद जो टाइम मैं बताऊँगी, अगर उस टाइम पीरियड में आपके साथ ये होता है, तो मतलब कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर लिया गया और वो उनके बहकावे में आ गए आपसे दूर होने के लिए। लेकिन इसी टाइम पीरियड में अगर जो अभी तक मैंने क्लैरिफाइज किए हैं पॉजिटिव कार्ड्स, अगर वो किसी से रेजोनेट होता है, तो आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आपको ये नोटिस करना है कि इस टाइम पीरियड में आपके साथ कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, यूनियन में हैं, वो सतर्क रहें, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मारें किसी भी तरह की गलती करके इस टाइम पीरियड में। थर्ड पार्टी को मौका न दें कि वो आपको गलत साबित कर सके, ठीक है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा? इमीडिएट एक्शन 5-5 मेजर चेंज। आने वाले 5 दिन भयंकर चेंज नज़र आ रहे हैं। फुल मून आने तक ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी।
बैलेंस में रहिए, जस्टिस होगा लेकिन बैलेंस में रहिए। कुछ लोगों का झगड़ा भी हो सकता है आने वाले 5 घंटे, 23 घंटे, 50 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर झगड़ा भी हो सकता है किसी मुद्दे पर। तो झगड़ा नहीं करना, शांत रहो। अगर आप शांति से ये टाइम पीरियड निकाल ले गए, सक्सेस आपकी होगी। बैलेंस में रहो, सब्र बनाकर रखो। आपके पर्सन इस वक्त ऑलरेडी बहुत टेंशन में है, तो उस टेंशन में अगर आपने भी झगड़ा कर लिया तो इन्हें लगेगा आप इन्हें समझते ही नहीं हो। आप इनकी फैमिली सही कहती है कि आगे चल के तुम लोग की नहीं चलेगी, तो आपको थोड़ा सा इस वक्त उस हिसाब से चलना है जैसे कि आपकी आगे चल के स्टेबिलिटी उनको भी नज़र आए कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। ये तो पल भर में बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है, तो ये मेरे साथ ज़िंदगी भर कैसे रहेगी या रहेगा। उनको क्योंकि इनको देखिए, इनका कान ऑलरेडी भरा गया है। तो जब किसी का कान ऑलरेडी भरा जाए और आप वैसे ही रिएक्ट कर दो तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपके फेवर में नहीं आएंगी। तो यहाँ यूनियन की वाइब्रेशन है, जस्टिस भी होगा, लेकिन आपको थ्रोट चक्रा पे ही पावर पे कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि आप कुछ भी झगड़ा कर लिए, कुछ भी गुड़ गोबर कर दिया और बाद में कह रहे हैं कि यार मेरा पार्टनर तो चला गया। चला ही जाएगा, क्यों रहेगा? कौन रहना चाहता है ऐसे रिश्ते में जहाँ दिन भर झगड़ा हो, खिटपिट हो, शक हो? तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली फुल मून तक, क्योंकि ये जो रीडिंग है यहाँ 5 नंबर सिर्फ 5 दिन का नहीं है, ये फुल मून की वाइब्रेशन है। हार्मोनी का कार्ड क्यों आया एंजल्स? काफ़ी लोगों के पर्सन किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से आपके लिए मूव ऑन करने वाले हैं। आपसे यूनियन में आने के लिए किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे प्लान करके। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों पर। अपनी इंट्यूशन की सुनकर वो निर्णय लेंगे। आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर आपको लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं, लड़ सकते हैं लोगों से, लेकिन अगर आप इनसे लड़ लोगे तो चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ मदर गाया की वाइब्रेशन है और साथ में हार्मोनी है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। आपके पर्सन इस ट्रैप्ड सिचुएशन से प्लान करके बाहर निकलेंगे सिचुएशन से, लेकिन थोड़ा अपसेट करने वाली एनर्जी है। तो आपको क्या करना है? आपको बैलेंस में रहना है, आपको झगड़े नहीं करने हैं। जैसे ही कोई बात चली तो याद कर लेना कि मैम ने मना किया है, ठीक है? तुम लोग पहले ही आ गए मेरे बोलने के, चलो ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अरे अरे और कोई है? बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लाइट हार्टेडनेस। ओके, लाइट हार्ट के साथ रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालिए, प्लेफुल रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, ब्लेम से बचिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, कुछ लोग आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है? मेरे चैनल से अगर कोई जुड़ा है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी ही होगी, गाइडेंस के थ्रू होगी, एंजल्स के टच से होगी या प्रभु के आशीर्वाद से होगी, बट होगी। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में पहले की तरह नहीं रहेगा, उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये इसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ। और जैसे जैसे आप बैलेंस होकर चलेंगे, आप ऊपर उठेंगे, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। तो जब ये चीज़ें होने लगे, समझ जाएं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जितनी आपकी दुश्मनी बढ़ेगी ना, उतना समझ लीजिए कि आप ग्रो कर रहे हैं। और जब आप ग्रो करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तब आप और स्पीड से आगे बढ़िए ताकि वो आपको पकड़ ही ना पाएँ, ठीक है? तो आगे बढ़िए, किसी के डर से पीछे मत रुकिए, ठीक है? चैलेंजेस को फेस कीजिए। चैलेंजिंग सिचुएशंस पेनफुल होती हैं, लेकिन आपको लाइफ के बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस देकर आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है? विश आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ख़राब पीरियड से, अभी आपका सही समय नहीं चल रहा, लेकिन इस पीरियड में भी आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपका रास्ता क्लियर आउट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी दैवीय शक्तियाँ आपके साथ होती हैं जो आपके कर्मा को तो नहीं हटा सकती, कर्मा तो आपको फेस करना पड़ेगा, बट उसको
बचा सकती हैं आपको। जहाँ पे आपका बहुत बुरा हो सकता था वहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ही फील होगा कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ। तो ये पावर होती है दैवीय शक्तियों की। और जो दिल में है वो ज़ुबान पर लेकर आइए, दिल में दबा कर मत रखिए किसी के डर से। ये भी काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है। हो सकता है आपका मन कर रहा हो किसी को पकड़ के मारने का, किसी को सुनाने का, किसी के लिए गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन आप डर रहे हैं कि अगर मैंने कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप करिए, लेकिन हाँ अपने दिल से निकाल दीजिए वो चीज़ें, एक्सप्रेस कर दीजिए किसी न किसी के थ्रू या डायरेक्टली। डरिए मत किसी सिचुएशन में, अपने सोल को सप्रेस मत कीजिए। एक्सप्रेस करना चाहे जो भी है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग और कुछ गाइडेंस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।